दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 100 MCQ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और आज के टॉपिक होंगे हमारे कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र और हृदय से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, इन प्रश्नों को हल करते हैं। और आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और अन्य लोगों तक, यार दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और क्लास को स्किप मत करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है एग्ज़ाम की बिल्कुल यह करीब क्लास। पहला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए 212, बी 206, सी 202, डी 200। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो हो जाएगा बी वाला राइट आंसर 206। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इससे संबंधित और प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें अच्छी कंकाल में 80 तथा उपांगी कंकाल में 126 हड्डियाँ होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर या उरु अस्थि जो जांघ में पाई जाती है, तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की होती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। एक शिशु का शरीर 213 अस्थियों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ए 187, बी 287, सी 206, डी 306। तो यहाँ पर कुल अस्थियों की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां? तो प्रश्न रिपीट हुआ, तो यहाँ पर भी राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ए अंतः प्रकोष्ठिका, बी प्रगंडिका, सी उर्वस्थि, डी अंतर्जंघिका। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उरु अस्थि, जो जांघ की होती है। अगला प्रश्न, रकाब या स्टेपिज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ए अंगुलियों में, बी नाक, सी कान, डी अंगूठा। तो यहाँ पर स्टेपिज या रकाब नामक हड्डी कान के अंदर होती है, जो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती हैं? ए क्लेविकल, बी इलियम, सी स्टर्नम, डी स्कैपुला। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्नम के साथ में मानव की पसलियां जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? ए मस्तिष्क क्षमता, बी अंतरिम आयु, सी अंतरिम ऊंचाई, डी औसत व्यसन। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंतरिम आयु। अगला प्रश्न, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक डैश कहलाता है? ए कंडरा, बी स्नायु, बी सी न्यूरॉन, डी वसामय। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंडरा। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ए 565, बी 665, सी 665, डी 565। यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 665। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है,
कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। ए 206, बी 200, दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, और तीसरा ऑप्शन हम लिखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 700, और यही हमारा राइट आंसर है, सी वाला 700। अनुमानित संख्या कंकाल तंत्र में मांसपेशियों की है 700। अगला प्रश्न, दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? ए कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, बी कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम फास्फेट। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, दांतों की इनेमल परत एक विशेष प्रकार की कठोर पदार्थ की बनी होती है जो हाइड्रॉक्सी एपेटाइट कहलाता है। दांतों की इनेमल परत में 96% अकार्बनिक व 4% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दांतों की इनेमल परत मुख्यतः हाइड्रॉक्सी एपेटाइट की बनी होती हैं। इनेमल में हाइड्रॉक्सी एपेटाइट के अतिरिक्त कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोरीन इत्यादि भी होते हैं। यह एक लवण यानी साल्ट है जो कैल्शियम फास्फेट तथा हाइड्रॉक्सी से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न, एक मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? ए 2, बी 8, सी 6, डी 4। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं, तो हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? ए रदनक, बी अग्रचर्वणक, सी दूसरा कृंतक, डी चवर्ण। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दूसरा कृंतक। अगला प्रश्न, हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ए ऊपरी कृंतक यानी कि दंत, बी ऊपरी रदनक, सी निचला रदनक, डी निचला कृंतक। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपरी कृंतक। अगला प्रश्न, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग। ए 1.64 किलोग्राम, बी 1.36 किलोग्राम, सी 1.46 किलोग्राम, डी 1.63 किलोग्राम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन जो है वह हो जाएगा 1.36 किलोग्राम, बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? ए एक्टिन और मायोसिन, बी एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, सी मायोसिन और ट्रोपोनिन, डी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखें। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता? ए एम्फीबिया, बी मैमेलिया, सी एवीज, डी कॉन्ड्रियाथीज। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए एम्फीबिया उभयचर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? ए मगर, बी सांप, सी रेमत्स्य, डी उड्डयन स्तनपायी। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए 13, बी 11 और सी वाला ऑप्शन यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पर
12 जोड़ी। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो सी वाला ही हो जाएगा, 12 जोड़ी। अगला प्रश्न, ओडोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ए अस्थि, बी कंकाल प्रभावन, सी दंत, डी व्यक्तिवृत्त। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध जिसके साथ है वह हो जाएगा दंत के साथ, यानी कि दांतों के लिए ओडोंटोलॉजी है। अकल दाढ़ पहली दाढ़ होती है, बी दूसरी दाढ़ होती है, सी तीसरी दाढ़ होती है, डी चौथी दाढ़ होती है। यहाँ पर अकल दाढ़ जो है वह हो जाएगी तीसरी दाढ़। अगला प्रश्न, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं? ए अस्थि में, बी रुधिर में, सी उपास्थि में, डी लसिका में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अस्थि में। अगला प्रश्न, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? ए फास्फोरस, बी कैल्शियम, सी जस्ता, डी लोहा। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी कैल्शियम। मानव हड्डी का मुख्य घटक है कैल्शियम। अगला प्रश्न, जानुफलक का दूसरा नाम है? ए जत्रुक या क्लेविकल, बी जानविक पटेला, सी बहिप्रकाष्ठिका यानी कि रेडियस, डी जोड़। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी जानविक यानी कि पटेला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? ए कलाई का जोड़, बी कमर का जोड़, सी उंगली का जोड़, डी गर्दन का जोड़। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कमर का जोड़। अगला प्रश्न, घुटनों का जोड़ डैश होता है? ए धुरी संधि, बी कोर संधि, सी कंदुक खल्लिका संधि, डी विसर्पण संधि। तो यहाँ पर घुटनों का जोड़ होता है उसे कहते हैं कोर संधि। अगला प्रश्न, सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? ए बड़ी आंत, बी क्षुद्रांत यानी कि इलियम, सी छोटी आंत, डी गुदा। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। सिग्मा रूपी बृहदांत्र का भाग है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न, और अगले प्रश्न जो यहाँ से स्टार्ट हैं वह स्टार्ट होंगे परिसंचरण तंत्र के। पहला प्रश्न दिया गया है, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? ए थॉमस एडिसन, बी विलियम हार्वे, सी रॉबर्ट हुक, डी रॉबर्ट बायल्स। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा विलियम हार्वे ने संचारित प्रणाली की खोज की थी, यानी कि परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? ए जठरवाही तंत्र, बी जलवाही तंत्र, सी हीमल तंत्र, डी नाल तंत्र। तो यहाँ पर एसएससी के द्वारा जो माना गया है वह हो जाएगा हीमल तंत्र, एसएससी द्वारा।
अगला प्रश्न, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? ए प्लीहा, बी यकृत, सी अमाशय, डी अस्थि मज्जा। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लीहा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? ए लसिकाणु, बी एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट, सी बिंबाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट, डी रक्त या रक्ताणु लाल रुधिर कणिका यानी कि एंथ्रेसाइट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी एक केंद्रकाणु मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। अगला प्रश्न, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? ए रेड ब्लड सेल, बी न्यूट्रोफिल, सी लिम्फोसाइट, डी प्लेटलेट्स। इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ए न्यूट्रोफिल, बी बेसोफिल, सी लिम्फोसाइट, डी मोनोसाइट। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? ए सक्रिय परिवहन, बी विसरण, सी विसरण और सक्रिय परिवहन, डी परासरण। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर विसरण, बी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है? ए पेरिकार्डियम, बी फुफ्फुस झिल्ली, सी पेरिकार्डियम, डी पेरिटोनियम। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी फुफ्फुस झिल्ली। अगला प्रश्न, प्राकृतिक कोलाइट कौन सा है? ए इच्छु शर्करा, बी रक्त, सी सोडियम, डी यूरिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी प्राकृतिक कोलाइट कौन सा है तो हो जाएगा बी रक्त। अगला प्रश्न, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ए लौह, बी रजत, सी तांबा, डी स्वर्ण। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए लौह। अगला प्रश्न, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है? ए कोलेजन, बी इंसुलिन, सी हीमोग्लोबिन, डी एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हीमोग्लोबिन। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, सी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? ए ऑक्सीजन के लिए, बी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, डी नाइट्रोजन के लिए। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगला प्रश्न, मानव रक्त का रंग लाल होता है? ए मायोग्लोबिन के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण, सी हेप्टोग्लोबिन के कारण। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न,
यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। बी, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है। सी, आरबीसीएस का संश्लेषण हो जाता है। डी, तिल्ली और लिम्फ नोड्स में विकृत आ जाती है। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। अगला प्रश्न, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का कारण है? ए, गठिया का। बी, अस्थि सुषुप्तता का। सी, अस्थि मृदता का। डी, रिकेटस का। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए, गठिया का। अगला प्रश्न, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? ए, मत्स्य में। बी, उभयचर। सी, पक्षी। डी, स्तनपायी। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उभयचर। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? ए, 3। बी, 4। सी, 5। डी, 2। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4। मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? ए, हीमोसाइनिन। बी, हेमोइरीथिरिन। बी, बीटा कैरोटीन। डी, हीमोग्लोबिन। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है? ए, पहला ऑप्शन में है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ओ और चौथे ऑप्शन में है ए, बी। तो यहाँ पर सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग है ओ। अगला प्रश्न, 4 रक्त समूह ए, ए बी और बी और ओ में से किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ए, पहला ऑप्शन ओ, बी, ए, सी वाला ऑप्शन है बी और डी वाला ऑप्शन है ए बी। तो यहाँ पर सार्वत्रिक में हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ए, ओ प्लस। बी, ओ माइनस। सी, ए बी माइनस। डी, ए बी प्लस। तो यहाँ पर कौन सा समूह रक्तदाता या सर्वदाता कहलाता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ओ माइनस, यानी कि ओ निगेटिव। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा? ए वाला ऑप्शन है ए या बी, बी वाला ऑप्शन है ए या बी या ओ, सी वाला ऑप्शन है ए या ए बी या ओ, डी वाला ऑप्शन है ए या बी या ए बी या ओ। इनमें से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए या बी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। अगला प्रश्न, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी, बी, ओ, सी, बी, डी, ए। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए बी। सर्वग्राही जो है ए बी रुधिर वर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न,
रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। ए पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी और तीसरा ऑप्शन है AB, चौथा ऑप्शन है ओ। तो यहाँ रक्त AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त हो AB। अगला प्रश्न, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतया कितना होता है? ए 120/90, बी 120/80, सी 140/90, डी 140/100। तो यहाँ पर मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः जो पाया जाता है वह हो जाएगा 120/80 Hg। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ए 80/120 मिमी पारा, बी 90/140 Hg, सी 120/160 मिमी, डी 85/150। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 80/120 या 120/80 करके होता है Hg, जिसे मिमी पारा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक किशोर व मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? ए 80/120, बी 120/80 mmHg और सी है 130/90 mmHg, डी 160/95 mmHg। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 120/80 mmHg। अगला प्रश्न, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ए अधिवृक्क ग्रंथि, बी आवर्त या थायराइड ग्रंथि, सी थाइमस, डी पीत पिंड या कार्पस लुटियम। चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्रंथि। अगला प्रश्न, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए हृदय की गति तेज होने के लिए, बी हृदय की गति धीमी होने के लिए, सी रक्तचाप घटाने के लिए, डी रक्तचाप बढ़ाने के लिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर ये देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर डी रक्तचाप बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? नंबर ए दिया गया है किरीट यानी कि आघात, तो यह सही मेल नहीं है। दूसरा दिया गया है एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, तो यहाँ पर यह सत्य है और हमें सत्य ही बताना था। हाइपरटेंशन में क्या होता है? न्यून रक्तचाप, नहीं यह अधिक होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। हाइपरटेंशन दिल का दौरा, तो यह भी गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? ए इस्कीमिया, बी हाइपरीमिया, सी हीमोस्टैसिस, डी हेमोरेज। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। अगला प्रश्न, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है? ए 5.5 मिलियन, बी 5.5 मिलियन, सी 4.5 मिलियन, डी 4 मिलियन। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यहाँ यदि मेल की बात करते हैं यानी कि
पुरुष की, तो यहाँ पर हो जाएगा 54 लाख। और 54 लाख को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिलियन में तो हो जाएगा 5.4 मिलियन। फीमेल की बात करें तो हो जाएगा हमारा 48 लाख, यानी कि 4.8 मिलियन। तो यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है, इसके लिए हमने यहाँ पर बताया यदि आप लगाना चाहें तो पुरुष के लिए आप 5 पॉइंट यहाँ पर 4 कर लें, तब हमारा ये वाला उत्तर सही हो सकता है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है ए 80 से 120 mg, बी 120 से 140 mg, सी 140 से 180, डी 180 से 200 mg। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 180 से 200 mg। अगला प्रश्न, मनुष्यों में सामान्य निरंतर रुधिर का शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है ए 30 से 50 mg, बी 50 से 70 mg, सी 80 से 100 mg, डी 120 से 140 mg। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 80 से 100 mg। अगला प्रश्न, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg 100 ml में होता है ए 200, बी 160, सी 100, डी 60। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 100 mg प्रति 100 ml। अगला प्रश्न, मनुष्य के खून का pH डैश होता है ए कम अम्लीय, बी अधिक अम्लीय, सी कम क्षारीय, डी अधिक क्षारीय। तो यहाँ पर मनुष्य के खून का pH जो होता है वह हो जाएगा हमारा कम क्षारीय, सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ए लाल रक्त कोशिका, बी प्लाज्मा, सी रक्त प्रोटीन, डी श्वेत कोशिका। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी प्लाज्मा। अगला प्रश्न, मानव रुधिर का pH है ए 7.2, बी 7.8, सी 6.6, डी 7.4। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 7.4 मानव रुधिर का pH है। अगला प्रश्न, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है ए 1 लीटर, बी 3 लीटर, सी 5 लीटर, डी 7 लीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी 5 लीटर। अगला प्रश्न, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है ए 45, बी 50, सी 55, डी 60। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 55। अगला प्रश्न, कणिकाओं यानी कि कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं ए
ऊतक तरल, बी प्लाज्मा, सी सीरम, डी लसिका। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लाज्मा, बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। ए प्रद्रव्य, बी संगठित संरचनाएं, सी रक्त समूह, डी रक्त स्कंदन। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर प्रद्रव्य या प्रद्रव्य। अगला प्रश्न, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? ए राइबोफ्लेविन, बी थायमिन, सी फॉलिक एसिड, डी नियासिन। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फॉलिक एसिड। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण, सी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? ए एल्युमिनियम नाइट्रेट, बी एल्युमिनियम सल्फेट, सी एल्युमिनियम क्लोराइड, डी पोटास एलम। यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी पोटास एलम। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्णक प्रोटीन यानी कि क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? ए म्यूसिन, बी हीमोग्लोबिन, सी पेप्टोन, डी बिटेलिन। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित है? ए उत्सर्जन, बी पाचन, सी श्वसन, डी रक्त जमाव में। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रक्त जमाव में। अगला प्रश्न, रुधिर यानी कि लसिका, हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है किसमें? ए शूलचर्मी एकाइनोडर्म, बी एस्केरिस, सी एनेलिड यानी कि लघु वलयक, डी संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोडा। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी संधिपाद। अगला प्रश्न, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? ए अनिश्चित, बी 120 दिन, सी 180 दिन, डी जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 120 दिन। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ए 100 से 120 दिन, बी 100 से 120 दिन, सी 160 से 180 और डी दिया गया 150 से 200। और यहाँ पर यह दोनों सेम हो गए हैं तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी वाला मानेंगे, या ए भी मान सकते क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन प्रिंट करने में मिस्टेक हुई है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? ए अधोमुखी, बी पश्चगामी, सी अग्रगामी, डी पार्श्वमुखी। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अग्रगामी।
बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य वयस्क के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? यहाँ पर हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है हृदय। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ए 200 ग्राम, बी 300 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी 500 ग्राम। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 300 ग्राम। अगला प्रश्न, हृदय वंचित है। ए हृदय पेशी से, बी अनैच्छिक पेशी से, सी ऐच्छिक पेशी से, सी डी चिकनी पेशी से। तो हृदय वंचित है किससे? तो हो जाएगा ऐच्छिक पेशी से। अगला प्रश्न, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? ए एस्पिरिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी मेथिलडोपा, डी पेनिसिलिन। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्पिरिन। अगला प्रश्न, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और ए उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना होता है, बी कैरम, शतरंज और ताश जैसे खेल खेलने होते हैं, सी सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, डी बैठे रहने वाला काम करना होता है। तो यहाँ पर स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और क्या लेना होगा? तो सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। सी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? ए प्रति मिनट 50 से 60 बार, बी प्रति घंटा 70 से 80 बार, सी प्रति सेकंड 70 से 80 बार, डी प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो यहाँ पर 72 का औसत माना जाता है और अगर प्रति मिनट में देखें वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन तो यहाँ पर हो जाएगा 70 से 75 मिनट प्रति मिनट। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यदि जाएं तो यहाँ पर दिया गया है सी वाले में प्रति सेकेंड, यहाँ पर प्रति मिनट से सिर्फ 50 से 60 बार यानी कि औसत हमारा 65 के समथिंग आ जाएगा। और प्रति घंटा यहाँ दिया गया है और यहाँ पर 70 से 80 बार दिया गया है। तो जाएँ तो डी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करेक्ट होगा हमारा 70 से 75। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हृदय यानी कि हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? ए निष्क्रिय परिकोष्ठ, बी च्यवन वाल्व, सी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, डी लघु महाधमनी। इन चार ऑप्शनों के कारण इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी च्यवन वाल्व के कारण। अगला प्रश्न, दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? ए दोषपूर्ण कपाट वाल्व, बी ऑक्सीजन की कमी, सी दिल का विस्थापन, डी मांसपेशियों का अनियमित विकास। चार ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए दोषपूर्ण कपाट यानी कि वाल्व। अगला प्रश्न, हृदय का काम है।
ए ऊतकों का ऑक्सीजन पहुंचाना, बी ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, सी अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, डी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें, हृदय का काम है, तो क्या हो जाएगा, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। अगला प्रश्न, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ए वृक्कीय शिरा, बी फुफ्फुस शिरा, सी महाशिरा, डी यकृत शिरा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें, तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी फुफ्फुस शिरा। अगला प्रश्न, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश से हृदय में प्रवेश करता है? ए दाएं अलिंद, बी बाएं अलिंद, सी दाएं निलय, डी बायां निलय। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी बाएं अलिंद। अगला प्रश्न यह है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? ए एस ए नोड, बी ए वी नोड, सी कोरेड टेंडिन, डी ए वी सेप्टम। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस ए नोड। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है? ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए 4। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो यहाँ पर मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 4 वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? ए डी एस पेंटल ने, बी सी एन बनार्ड ने, सी डी सेट्टी ने, डी पी के सेन ने। तो यहाँ पर पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो किया था वह व्यक्ति हैं सी एन बनार्ड ने, यानी कि क्रिश्चियन बनार्ड ने। अगला प्रश्न, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ए मस्तिष्क की, बी हृदय की, और सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा हृदय की। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, मानव को 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? ए 25 बार, बी 30 बार, सी 72 बार, डी 96 बार। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 72 बार। अगला प्रश्न, दिल का दौरा किस कारण होता है? ए हृदय पर जीवाणु का हमला, बी हृदय गति का रुक जाना, सी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, डी अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। इस प्रकार यहाँ पर आज के जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक क्लास को देखा होगा और सेशन को लाइक कर दिया होगा। यदि अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर भी करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।